Hello everyone, how are you? I'm Arvind and welcome to Arvind C classes. हम क्लास 10 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर है डेटाबेस। और डेटाबेस में आज हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल और एसक्यूएल के दो टॉपिक हैं डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है ये समझ में आ जाएंगे। सो लेट वी स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या चीज़ है? सो एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एसक्यूएल की एक एडवांटेज है, हम वेबसाइट में जब HTML लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो एसक्यूएल की कोडिंग को भी हम HTML में ऐड कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं। सो इसीलिए सभी वेबसाइट में हम एसक्यूएल की कोडिंग को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें कोई फॉर्म भरना है तो जब हम वेबसाइट में कोई फॉर्म भरते हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन हमने एंटर की है वो एसक्यूएल की हेल्प से किसी डेटाबेस में स्टोर हो जाती हैं। तो ये है हमारा एसक्यूएल। और एसक्यूएल में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे DDL एंड DML। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज़ कैसे होता है? जैसे कि हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग के लिए हमें ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए। सो उससे हम एक बिल्डिंग को स्टैंड करते हैं। इसलिए डेटाबेस को बनाने के लिए हमें कुछ कमांड्स चाहिए होती हैं, जैसे कि हमारा क्रिएट, ड्रॉप, एल्ट और रीनेम है। ये कि हमें डेटाबेस बनाने में हेल्प करता है। तो इसको हम कंप्यूटर की स्क्रीन में अच्छी तरह समझते हैं। तो ये हमारा DDL यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, जो कि हम एसक्यूएल में डेटाबेस और न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं। और DDL में हमारी बेसिक 4 कमांड्स हैं। फर्स्ट है क्रिएट, जिससे कि हम टेबल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है अल्टर, हमें अपने टेबल में कुछ चेंजिंग करनी हो तो हम अल्टर कमांड यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारी ड्रॉप से हमें टेबल्स में कोई कॉलम को डिलीट करना हो स्ट्रक्चर लेवल में तो हम ड्रॉप लेवल का यूज़ करते हैं। और ये फोर्थ है रीनेम, हमें अपने टेबल में अगर टेबल का नेम रीनेम करना है, डेटाबेस का रीनेम करना है तो हम ये रीनेम कमांड से करते हैं। तो आइए इस DDL को हम डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम DDL क्रिएट कमांड को डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम क्रिएट कमांड से डेटाबेस बनाते हैं और क्रिएट कमांड से टेबल भी बनाते हैं। जैसे कि हमें एसक्यूएल में एक टेबल बनाना है स्कूल, और उसमें ये हमें कॉलम रखने हैं। पहले कॉलम का नाम होगा नेम, दूसरे कॉलम का नाम होगा स्कूल, तीसरे कॉलम का नाम होगा एड्रेस, चौथे कॉलम का नाम होगा फ़ोन। तो इस तरह का अगर हम टेबल का स्ट्रक्चर बनाना है तो ये हम क्रिएट कमांड के साथ यूज़ करेंगे। ये एसक्यूएल में हम कैसे करते हैं इसको बाद में हम डीपली डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट इनका यूजेस क्या होता है ये समझते हैं। दूसरा है अल्टर का मतलब चेंजेस करना। अब ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इस टेबल के स्ट्रक्चर में हमें बाय द वे ये डिलीट करना है, ये कॉलम डिलीट करना है, तो हम ये अल्टर कमांड से डिलीट करते हैं। जैसे कि मैं इसे अब डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो गया। तो ये अब हमारे इस टेबल के स्ट्रक्चर में सिर्फ 3 कॉलम्स हैं, तो ये हम अल्टर कमांड से कर सकते हैं। अल्टर की कमांड से हम पूरा टेबल भी डिलीट कर सकते हैं और सिर्फ एक सिलेक्टेड कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं। थर्ड DDL कमांड है रीनेम का मतलब है जैसे कि इस टेबल का नाम है स्कूल, तो हम इस टेबल के नाम को स्कूल को चेंज करना है। बाय द वे हम इसे चेंज कर देते हैं, ये हम इसका नाम रख देते हैं हॉस्टल रख देते हैं, HOSTEL हॉस्टल। तो ये हम रीनेम कमांड से करते हैं। तो रीनेम कमांड से हम
टेबल का भी नाम चेंज कर सकते हैं और डेटाबेस का भी नाम चेंज कर सकते हैं। फोर्थ है DDL कमांड ड्रॉप। सो ड्रॉप कमांड से हम टेबल का पूरा स्ट्रक्चर डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये टेबल पूरा स्ट्रक्चर डिलीट करना है तो मैं इसे ड्रॉप कमांड से डिलीट कर दूंगा। सो ड्रॉप कमांड में से फिर ये टेबल हमारे डेटाबेस में अवेलेबल ही नहीं रहेगा, तो ये पूरा का पूरा जो टेबल है ये डिलीट हो जाता है। तो हम किससे डिलीट करते हैं, वो हम करते हैं ड्रॉप कमांड से। तो ये बेसिक DDL कमांड्स हैं। इसमें क्रिएट कमांड है, दूसरा अल्टर कमांड है, थर्ड रीनेम कमांड है और फोर्थ हमारी ड्रॉप कमांड है। ऑलराइट, चलिए अब हम DML यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को समझते हैं। अब हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर रेडी हो गया है, उसमें टेबल्स भी हमने डिज़ाइन कर लिए हैं। अब टेबल में हमने रिकॉर्ड एंटर करना है, तो रिकॉर्ड हम DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस से यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम SQL कमांड यूज़ करते हैं, जिसके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे कि इंसर्ट एंड सिलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट। सो इन कमांड का यूज़ किया जाता है तो रिकॉर्ड को टेबल्स के अंदर एंटर करने के लिए। सो इसको समझने के लिए चलिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन में चलते हैं। तो ये हमारी DML यानी कि डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स हैं। इसमें हम इंसर्ट और सिलेक्ट और डिलीट और ये अपडेट, ये 4 कमांड्स यूज़ करते हैं टेबल के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए। जैसे कि हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब हम डेटा मैनिपुलेशन यानी कि DML कमांड को डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि हमने जैसे देखा DDL कमांड में हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है जिसमें टेबल का स्ट्रक्चर बनता है। तो देखिए हमने एक टेबल का स्ट्रक्चर बना दिया है जो कि है स्कूल टेबल का नाम, और इसमें 4 कॉलम्स हैं। ये पहला है नेम, दूसरा है क्लास, तीसरा है एड्रेस और फोर्थ है फ़ोन। तो ये 4 कॉलम बन गए हैं टेबल मगर हमारा एम्प्टी है। अब इस टेबल के अंदर हमें इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, तो वो हम एंटर करेंगे इंसर्ट कमांड से। सो इंसर्ट कमांड में जैसे कि हम पहला रिकॉर्ड एंटर करते हैं, नेम लिख लेते हैं अमित और क्लास उसकी लिख लेते हैं 10th क्लास लिख ली, एड्रेस लिख लेते हैं इंडिया, एड्रेस ने यहाँ लिखेंगे INDIA और फ़ोन नंबर लिख लेते हैं 1234567890। तो ये हमने फ़ोन नंबर डाल दिया। तो देखिए अब टेबल में हमारे रिकॉर्ड एंटर होता जा रहा है। अभी फ़िलहाल इसमें एक ही रिकॉर्ड है। सो ये हम रिकॉर्ड एंटर करते हैं इंसर्ट कमांड से। दूसरी हमारी DML कमांड है सिलेक्ट। अब हमने अपने टेबल में रिकॉर्ड एंटर कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं। तो अब हमारे टेबल में 4 रिकॉर्ड्स हो गए हैं। अब हमें रिकॉर्ड को टेबल से एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम सिलेक्ट कमांड यूज़ करते हैं। जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया था, टेबल के अंदर रिकॉर्ड एंटर करने के लिए इंसर्ट कमांड करते हैं और टेबल से हमें कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है उसके लिए हम सिलेक्ट कमांड को यूज़ करते हैं। आइए अब हम थर्ड DML कमांड को डिस्कस करते हैं जो कि है हमारी अपडेट। अब हमारा देखिए टेबल रेडी है। अब टेबल में हमें कुछ रिकॉर्ड में चेंजेस करनी है। जैसे ये अमित लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिख देते हैं रवि। तो टेबल में हमें चेंजेस करनी है, उसके लिए हम DML कमांड, जो DML की कमांड है अपडेट कमांड का यूज़ किया जाता है। अपडेट कमांड से हम टेबल में नंबर्स, लेटर्स, कुछ भी है उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। और फोर्थ DML कमांड है डिलीट। ये डिलीट कमांड यूज़ होती है जैसे कि हमें अपने इस टेबल में
कुछ रिकॉर्ड डिलीट करने हैं, जैसे हम ये रिकॉर्ड डिलीट करना है, हम रो वाइज और कॉलम वाइज भी रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमें पूरा जहाँ भी रवि लिखा हुआ है इसका रिकॉर्ड सारा डिलीट करना है, या फिर जहाँ इंडिया लिखा हुआ है ये सारा डिलीट करना है, तो ये हम डिलीट कमांड से यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से हम टेबल के अंदर रिकॉर्ड एंटर करते हैं और DDL कमांड से हम टेबल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। ये है हमारे SQL और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस टॉपिक के नोट्स आप हमारे ब्लॉग अरविंद जी क्लासेस में जाके भी ले सकते हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और आपके कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका इंतज़ार करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।